चलिए कुछ और भी नतीजों पर फोकस करते हैं और जिंदल स्टील ने इस कंपनी ने भी अपने नतीजे घोषित किए और हर फ्रंट पर नंबर्स काफ़ी मजबूत नज़र आ रहे हैं। आय में भी करीब 25% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है और मुनाफा और कामकाजी मुनाफे में भी शानदार ग्रोथ इस बार देखने को मिली है। नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के ईडी और सीएफओ अनुराग मंत्री जुड़ चुके हैं। अनुराग, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए और कॉन्ग्रेचुलेशन, काफ़ी शानदार ग्रोथ इस तिमाही देखने को मिल रही है। अब आपसे जानना चाहेंगे, इस क्वार्टर में तो नंबर्स काफ़ी स्ट्रांग थे, आने वाले तिमाही को लेकर अब क्या आउटलुक बन रहा है आपका? ये जो ग्रोथ हमने इस तिमाही देखी, क्या आगे भी ये जारी रहेगी, स्टेबल रहेगी? तो हमारा अगर मैं क्वार्टर की नहीं बात करके तिमाही की बात नहीं करके मैं पूरे साल की बात करता हूँ। जो FY 24 का हमारा गाइडेंस है वो अप्रोक्सीमेट 20% वॉल्यूम ग्रोथ का है। तो 20% वॉल्यूम ग्रोथ हम गाइड कर रहे हैं ऑन FY 24 ओवर FY 23। और which we are now we are confident that we'll be able to achieve because through our product mix and combination of domestic and export markets. ठीक है। अब एक चीज़ और हम आपसे समझना चाहेंगे, क्या जो सीज़नल इफ़ेक्ट होता है, जो इस वक्त मानसून या बाकी चीज़ों की बात की जाती है, उसको लेके थोड़े कंसर्न रहते हैं और आगे को लेकर किस तरह का आउटलुक इस लिहाज से, या जिस तरह के पिछले दिनों कुछ हल्के-फुल्के सेटबैक्स लगे, उनको लेके कोई ख़ास कंसर्न नज़र आ रहा है? देखिए मार्केट में अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट में देखूं तो देर आर जैसे यूरोप में काफी प्रेशर है। यूरोप इज नॉट डूइंग वेरी वेल। जो हमारे गुड एक्सपोर्ट मार्केट है यूएस में देयर वाज अ प्रेशर। बट तो ओवरऑल ग्लोबल सिनारियो मैक्रो इकोनॉमिक सिनारियो इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, इतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा है एटलीस्ट दिस क्वार्टर भी। बट हमको हमारी एक्सपेक्टेशन है कि सेकेंड हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर आई थिंक दोज मार्केट शुड इम्प्रूव। सो वो है। लोकल मार्केट में द डिमांड इज वेरी स्ट्रांग। जो पीएम गति शक्ति प्रोग्राम है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड इज वेरी स्ट्रांग। हम कुछ कुछ प्री फेस्टिव डिमांड जो इंडिया में जनरेट होती है आगे, बिकॉज वी हैव अ लाइनअप ऑफ फेस्टिव सीजन्स इन इंडिया, तो उसके चलते जो वाइट गुड्स सेगमेंट एंड सम ऑफ द हाई एंड सेगमेंट का जो डिमांड होता है वो हम देख रहे हैं, उसमें एक अच्छा ट्रैक्शन है। तो डोमेस्टिक डिमांड आई मस्ट से कि कंटिन्यू टू बी स्ट्रांग। ग्लोबली थोड़ा वीक है, लेकिन ओवरऑल हम वी आर कॉन्फिडेंट कि हम 20% मार्जिन ग्रोथ कर पाए, वॉल्यूम ग्रोथ कर पाएंगे। एक आखिरी सवाल, इनफैक्ट दो छोटे-छोटे सवाल हैं, उनको मैं क्लब करूँगा। वो ये कि देखिए चीन का मार्केट खुल रहा है, वहाँ पर स्टिमुलस की बात हो रही है। ये किस तरह से आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है? दूसरी चीज़, चूँकि हम देख रहे हैं कि प्रोडक्शन कॉस्ट शायद आपकी थोड़ी-सी बढ़ सकती है क्योंकि एनर्जी के प्राइसेस थोड़े-से ऊपर जा रहे हैं। आप ये बताइए कि जो मार्जिन आपने पिछली तिमाही के दिया है, क्या इसको आप कंटिन्यू कर पाएँगे? तो हमारा मार्जिन गाइडेंस साल का FY 24 के लिए है 19 से 21 हजार का रेंज है। पिछले तिमाही हमने 20,000 का मार्जिन किया है, विच इज मिड पॉइंट ऑफ द आर रेंज। तो ये अभी बिकॉज अभी एक ही क्वार्टर खत्म हुआ है, तो अभी पूरे 3 क्वार्टर बाकी हैं, बट वी आर मेंटेनिंग आवर गाइडेंस ऑफ 19 to 21,000। तो हम उसको हम वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ अचीविंग दैट नंबर्स इफ नॉट एनी सडन अनटुवर्ड इंसिडेंट्स हैपन। चीन का आपने बात किया, वो एक मैं जस्ट ऐड करना चाहूंगा कि चीन का मार्केट में क्या है। चीन से हमारा जो इंपोर्ट होता है कंट्री में स्टेनलेस स्टील, सो 30 से 35% इंपोर्ट खाली चीन से आ रहा है आज की डेट में ऑफ द कंट्रीज स्टेनलेस स्टील रिक्वायरमेंट। तो वो थोड़ा सा मार्केट पूरा एमएसएमई जो सेगमेंट है स्टेनलेस स्टील का, सो ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ स्टेनलेस स्टील इज डन बाई एमएसएमई सेगमेंट। उनके ऊपर काफी इम्पैक्ट पड़ रहा है, उनकी कैपेसिटी लेस देन 50% यूटिलाइज्ड है। तो इससे एक बहुत लार्ज डिस्टॉर्शन हो रहा है। चीनी जो आयात हो रहा है कंट्री में, उसके नतीजे चलते, और चीन चीन जो बनाता है स्टेनलेस स्टील वो बनाता है वेरी हाई। जनरली उनके जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो ब्लास्ट फर्नेस बेस्ड है, तो वो बड़ी हाईली पॉल्यूटिंग है। तो उसके कारण जो मटेरियल हम चीन से इंपोर्ट कर रहे हैं, उससे खाली मटेरियल ही इंपोर्ट नहीं कर रहे, बल्कि कार्बन एमिशन भी हम कंट्री में इंपोर्ट कर रहे हैं। तो जो हमारा जो टारगेट है एज अ कंट्री की कार्बन रिडक्शन करना, बिकॉज हमारा पूरा प्रोसेस इज स्क्रैप बेस्ड है और इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस बेस्ड है, जो कंपेरेटिवली मच लेस पॉल्यूटिव है। तो वो मटेरियल हम यूज नहीं करके और चीन का मटेरियल जो वेरी हाईली पॉल्यूटिंग है उसको इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उससे कंट्री का जो
कार्बन एमिशन सिनारियो वो भी काफी डिस्टॉर्ट हो रहा है। और दूसरा जो एमएसएमई सेगमेंट है उन्होंने ऑलरेडी एक प्ली दी है, बिकॉज डीजीटीआर ने एक इन्वेस्टिगेशन भी किया है, उसमें क्लियरली ये पाया कि 19 से 20% की उनको सब्सिडाइज्ड जी इंपोर्ट मिल रहा है। तो वो आई ठीक थिंक है। बहुत जरूरी है कि ओवरऑल स्टेनलेस स्टील इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह की सीवीडी को लाना। परफेक्ट सर, बहुत ही आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया, क्योंकि कार्बन एमिशन जिसको तमाम देश कोशिश कर रहे हैं कार्बन न्यूट्रल होने की, और भारत भी उसमें अपना योगदान दे रहा है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन निश्चित तौर पर यहाँ से जो वॉल्यूम ग्रोथ का आपने आंकड़ा शेयर किया है कि यहाँ से क्या गाइडेंस है आपका, वो एनकरेजिंग है। और हम शेयर को हमने चलते हुए देखा भी आपका जो प्रदर्शन रहा है कंपनी का इस इंडस्ट्री के थोड़ा सा हम कहेंगे कि उलट रहा है, काफ़ी शानदार रहा है। इंडस्ट्री में थोड़ी हमने सुस्ती देखी है, लेकिन आपका प्रदर्शन निश्चित तौर पर काबिल तारीफ है। बहुत शुक्रिया।